हेलो नमस्कार, मेरा नाम है विवेक दुबे और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ट्यूटोमेटर। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम जानेंगे कि इलस्ट्रेटर में आप बेसिक शेप का किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ उस टूल का यूज़ करके हम जानेंगे कि लोगो डिज़ाइन कैसे करना है। चलिए अब देर नहीं करते और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसे ही आप टूल बार में आते हैं, आपको यहाँ पे मिलता है शेप टूल, जिसमें आपको मिलता है रेक्टेंगल टूल, राउंडेड रेक्टेंगल टूल, एलिप्स टूल, पॉलीगन टूल, स्टार टूल और फ्लेयर टूल। चलिए वन बाय वन इसे ड्रॉ करते हैं, पर इससे पहले इसे यहाँ से आप टीयर ऑफ करके अलग कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ रेक्टेंगल टूल और इससे मैं कुछ इस तरीके से रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकता हूँ। साथ ही साथ अगर आप इसे शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो आप इससे स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर आप इसे ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो आप इससे सेंटर से स्क्वायर कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये है हमारा रेक्टेंगल टूल, इसका शॉर्टकट है एम। सेकंड जो टूल है वो है राउंडेड रेक्टेंगल टूल, और इससे आप कुछ इस तरीके से राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन इसमें भी अगर आप शिफ्ट की प्रेस करते हुए माउस से ड्रैग करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से राउंडेड स्क्वायर, और अगर आप इसमें ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ ड्रैग करते हैं तो सेंटर से आप राउंडेड स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आप इसे ड्रॉ करते समय अप एरो और डाउन एरो का यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि अप एरो का यूज़ करने से आप इसके कॉर्नर रेडियस को इंक्रीज़ कर पाते हैं, और डाउन एरो की का यूज़ करके आप इसके कॉर्नर रेडियस को डिक्रीज़ कर पाएंगे। तो ये हो गया हमारा राउंडेड रेक्टेंगल टूल का यूज़। थर्ड जो टूल है वो है एलिप्स टूल, और इसका शॉर्टकट है एल। फिलहाल मैंने यहाँ पे एलिप्स टूल को कुछ इस तरीके से माउस का लेफ्ट बटन प्रेस किए हुए ड्रैग किया और ये बन गया एलिप्स। अगर आप इस एलिप्स टूल से परफेक्ट सर्कल बनाना चाहते हैं तो आपको इसे शिफ्ट के साथ ड्रॉ करना होगा, और अगर आप इसे ऑल्ट एंड शिफ्ट से ड्रॉ करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से सेंटर से सर्कल का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है पॉलीगन टूल की। तो ये हमने लिया पॉलीगन टूल, और इससे आप कुछ इस तरीके से पॉलीगन क्रिएट कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप अप एरो का यूज़ करते हैं तो आप इसके साइड्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ओवरऑल जब आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो एक समय आएगा आपको इसमें सर्कल मिल जाएगा, और इसी तरीके से अगर आप इसे डाउन एरो की प्रेस करते हैं तो आप साइड को कम कर सकते हैं और एट द एंड आपको मिल सकता है ट्रायंगल। तो पॉलीगन टूल का यूज़ करके आप ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, सर्कल, ये सारे शेप बहुत ही ईजिली बना सकते हैं। चलिए अब थोड़ा आर्टबोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। तो ये मैंने सेलेक्ट किया और इसे कर दिया डिलीट। तो अब बारी आती है स्टार टूल की, और ये मैंने बनाया इससे स्टार। अगेन इसे भी अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से स्टार बना सकते हैं। अगर आप इसे ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करते समय अप एरो का यूज़ करते हैं तो आप इसके पॉइंट्स को कुछ इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डाउन की का यूज़ करते हैं तो आप इस तरीके से स्टार को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप इसके इनर रेडियस या आउटर रेडियस को कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल की प्रेस करते हुए इसे ड्रैग करें। तो इस तरीके से आप स्टार को कंट्रोल कर सकते हैं। अब बारी आती है फ्लेयर टूल की। तो इसका यूज़ करके हम कुछ इस तरीके से फ्लेयर का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे शेप टूल हैं जिनका यूज़ करके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं। इसके अलावा अगर हम दूसरे शेप टूल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है लाइन सेगमेंट टूल। इसे भी मैं यहाँ से अभी डिटैच कर देता हूँ, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास लाइन सेगमेंट टूल है। इसका यूज़ करके हम लाइन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि अगर आप शिफ्ट के साथ ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन, या फिर आप चाहें तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, या फिर चाहे तो डायगोनल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेकेंड टूल है वो है आर्क टूल, और इसका यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से आर्क क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इस टूल का यूज़ कर रहे हैं और इसमें आप अप एरो का यूज़ करते हैं
तो आप कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप ये ड्रॉ करते समय डाउन एरो की का यूज़ करते हैं तो आप कुछ इस तरीके से एंगल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, थर्ड जो टूल है वो है स्पायरल टूल। इसका यूज़ करके आप स्पायरल शेप रेडी कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर इसके सेगमेंट्स को आपको कंट्रोल करना है तो यहाँ पे भी आप अप एरो का यूज़ कर सकते हैं और डाउन एरो की का यूज़ कर सकते हैं। इससे आप इसके सेगमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बारी आती है रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल की। तो रेक्टेंगुलर ग्रिड टूल यूज़ करने के लिए मैंने इसे सेलेक्ट किया और कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया। अगेन इसमें भी आप इसके जो नंबर ऑफ रोज़ हैं और कॉलम हैं इनको आप कंट्रोल कर सकते हो अप एरो की और डाउन एरो की से। इसके अलावा आप इसमें लेफ्ट और राइट एरो की का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, अब बारी आती है पोलर ग्रिड टूल की और इसका यूज़ करके आप कुछ इस तरीके से राउंडेड ग्रिड रेडी कर सकते हैं। इसमें भी आप अप एरो की और डाउन एरो की का यूज़ कर सकते हैं और साथ ही साथ लेफ्ट एरो की और राइट एरो की का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थे इलस्ट्रेटर में वो सारे बेसिक शेप टूल जिनका यूज़ करके हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इवन लोगो भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। बहुत सारी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने भी अपने लोगो डिज़ाइन में बेसिक शेप का यूज़ किया है। सबसे पहले ये जो मित्सुबिशी का लोगो है इसे हम ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये मैंने लिया पॉलीगन टूल और पॉलीगन टूल का यूज़ करके मैंने बनाया ट्रायंगल। तो इस तरीके से आपको एक ट्रायंगल बनाना है। अब हम इस ट्रायंगल का एक कॉपी क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आपको यूज़ करना है सिलेक्शन टूल और ऑल्ट के साथ आपको करना है ड्रैग। तो ये बन गया इसका एक कॉपी। अब इसे हम कर देते हैं कुछ इस तरीके से रोटेट और इसे यहाँ पे कर देते हैं कुछ इस तरीके से फिक्स। अब हम इसे दे देते हैं ब्लैक कलर। तो यहाँ से हमें जाना है और ये मैंने इसके फिल कलर को चेंज कर दिया ब्लैक में। अगेन इसकी एक कॉपी करनी है और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करना है और इसे सेट कर देना है इस जगह पे और इसी तरीके से एक और कॉपी और इसे कुछ इस तरीके से रोटेट करना है और इसे सेट कर देते हैं इस जगह पे। तो इस तरीके से आप बेसिक शेप का यूज़ करके यानी ट्रायंगल्स का यूज़ करके मित्सुबिशी का लोगो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें HSBC का लोगो तो ये भी बना हुआ है कुछ ट्रायंगल से, यानी इन्होंने यहाँ पे 4 ट्रायंगल का यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसे भी एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। अगेन मैंने लिया पॉलीगन टूल और इससे बनाया एक ट्रायंगल और इसे कर देते हैं कुछ ऐसा सेट। ओके, फिर इसकी एक कॉपी और ये बिल्कुल इसके सिमिलर होना चाहिए। तो ये मैंने मैच करा लिया इससे और इसे रख दिया कुछ इस तरीके से। अगेन कॉपी और इसे करता हूँ कुछ ऐसा रोटेट और इसे इस पॉइंट पे मैच करा देते हैं। और इसी तरीके से एक और कॉपी और इसे करते हैं कुछ इस तरीके से रोटेट। ओके, तो ये हमने बना लिया HSBC बैंक का लोगो और इसमें हम कलर फिल कर देते हैं रेड। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे नेशनल ज्योग्राफी का लोगो देखें तो आप इसके लिए ले सकते हैं रेक्टेंगल और रेक्टेंगल लेने के बाद आप इसके कलर को कर दीजिए फिल येलो। अगेन इस एक रेक्टेंगल के अंदर आपको एक और रेक्टेंगल बनाना है। तो ये मैंने बनाया एक और रेक्टेंगल ओके।
और इस रेक्टेंगल का कलर मैं कर देता हूँ वाइट। तो इस तरीके से आप इन लोगों का रेप्लिका बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी आपको लोगो डिज़ाइन मिल जाएंगे जिनमें आप बेसिक शेप का यूज़ देख सकते हैं। तो शुरुआत की प्रैक्टिस के लिए आप इन सभी लोगो डिज़ाइन के साथ प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मुझे सच में सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी एनिमेशन या VFX के रिलेटेड सॉफ्टवेयर पे पेड ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन दिए मेल ID पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए दिस प्रविदास साइनिंग ऑफ।